नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। आज की हमारी वीडियो सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर आधारित होगी। आज का हमारा विषय अर्थव्यवस्था होगा। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुई थी। हमें बताना है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुई थी वो कब हुई थी। तो हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर 1 1985, ऑप्शन नंबर 2 1925, ऑप्शन नंबर 3 1999, ऑप्शन नंबर 4 1935। तो जो हमारी कृषि बीमा योजना लागू हुई थी वो 1999 में लागू हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय बैंक कर्नाटका बैंक का एटीएम नेटवर्क है। हमें बताना है कि भारतीय बैंक कर्नाटका का जो एटीएम नेटवर्क है वो कौन सा है। तो हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर 1 आयादुई, ऑप्शन नंबर 2 मेसोजोइक, ऑप्शन नंबर 3 माइक्रॉन, ऑप्शन नंबर 4 मनी प्लांट। तो जो हमारे भारतीय बैंक कर्नाटका बैंक का एटीएम नेटवर्क है वो मनी प्लांट है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। हमें बताना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस है हमारे ऑप्शन नंबर 1 1975 में, ऑप्शन नंबर 2 1925 में, ऑप्शन नंबर 3 1999 में, ऑप्शन नंबर 4 1935 में। तो जो हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप है। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप है, उसका हमें बताना है कि पूर्ण रूप क्या है। तो हमारे ऑप्शंस है नॉन पॉलिसी एसेट, ऑप्शन नंबर 2 नॉन प्रोडक्टिव एसेट, ऑप्शन नंबर 3 नॉन प्रोजेक्ट एसेट, ऑप्शन नंबर 4 नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो हमारे बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। ये हम पहले भी कर चुके हैं तो इसका आपको आंसर पता ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है जो हमारा वो सही हो जाएगा 1975 में। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। जो है टीडीएस का पूर्ण रूप है। हमें बताना है कि टीडीएस का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 टूल डिडक्शन एट सोर्स, ऑप्शन नंबर 2 टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ऑप्शन नंबर 3 टीम डिडक्शन एट सोर्स, ऑप्शन नंबर 4 टाइम डिडक्शन एट सोर्स। तो हमारे छठे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। हमें बताना है कि भारत में पूंजी निर्माण का सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उद्योग, ऑप्शन नंबर 2 यातायात, ऑप्शन नंबर 3 व्यापार, ऑप्शन नंबर 4 घरेलू बचत। तो हमारे पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारत में जो है वो है घरेलू बचत। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है और कहाँ से होता है। तो हमारा भारत का जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो कहाँ से होता है,
ऑप्शन से है हमारे ऑप्शन नंबर 1 ज़मीन से, ऑप्शन नंबर 2 संचारिक साधन से, ऑप्शन नंबर 3 सड़कों से, ऑप्शन नंबर 4 समुद्री मार्ग से। तो हमारा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है जो भारत का समुद्री मार्ग से होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। जो है व्यावसायिक कर लगाता है, लगता नहीं है, जहाँ पर लगाता आएगा हमें बताना है कि व्यावसायिक कर है जो वो कौन लगाता है। ऑप्शन है हमारे वित्त मंत्री, ऑप्शन 1 वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 केंद्रीय सरकार, ऑप्शन नंबर 4 राज्य सरकार। तो हमारा जो व्यावसायिक कर है वो राज्य सरकार लगाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच के अंतर को कहते हैं। हमारे ऑप्शन है निवेश, ऑप्शन नंबर 2 भुगतान, ऑप्शन नंबर 3 आर्थिकता, ऑप्शन नंबर 4 खर्चा। तो हमारे इस अंतर को भुगतान संतुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न 11 की तरफ, जो है खुला बाजार भाग है। ऑप्शन है हमारे आर्थिक नीति का, ऑप्शन विदेशी नीति का, और ऑप्शन नंबर 3 राजनीतिक नीति का, ऑप्शन नंबर 4 राज्य सरकार का। हमें बताना है कि खुला बाजार किसका भाग है। तो ऑप्शन हमारे प्रश्न 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक नीति का। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है जो वो सही हो जाएगा। खुला बाजार आर्थिक नीति का भाग है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ। बिग पुश थ्योरी दी है, हमें बताना है कि बिग पुश थ्योरी किसने दी है। प्रश्न नंबर 12 बिग पुश थ्योरी दी है, हमें बताना है कि बिग पुश थ्योरी किसने दी है। ऑप्शन नंबर 1 मेघनाथ देसाई, ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट, ऑप्शन नंबर 3 आर रॉडन, ऑप्शन नंबर 4 बीमर। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 12 है वो हमें बताना है कि उसकी थ्योरी किसने दी है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। आर रॉडन ने बिग पुश थ्योरी दी है। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन से है हमारे ऑप्शन नंबर 1 गुन्नर को, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर 4 मनमोहन सिंह को। तो हमारे आर्थिक उदारीकरण का ठीक है। आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन से है हमारे ऑप्शन नंबर 1 गुन्नर, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 मनमोहन सिंह। तो जो हमारा आर्थिक उदारीकरण का जनक है वो हम मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 है जो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। देश का पहला बस्तर पार्क स्थापित किया गया है। हमें बताना है कि देश का पहला बस्तर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 दुबई, ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। तो हमारा पहला बस्तर पार्क बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 15 की तरफ। देश का सबसे बड़ा संगठित अव्यापक उद्योग है। देश का सबसे बड़ा संगठित अव्यापक उद्योग है। ऑप्शन है हमारे रासायनिक उद्योग, ऑप्शन नंबर 2 कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर 3 खाद्य उद्योग, ऑप्शन नंबर 4 लोहा उद्योग। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो हमारा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। HMT बेंगलुरु की स्थापना किसकी सहायता से हुई। हमें बताना है कि HMT बेंगलुरु की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी। तो ऑप्शन है हमारे भारत, ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 दुबई, ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 4 स्विट्ज़रलैंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है जो वो सही हो जाएगा। HMT बेंगलुरु की स्थापना स्विट्ज़रलैंड की सहायता से हुई थी। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो को शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।